नाइजीरिया में पाम संडे के दिन मुस्लिम बंदूकधारियों ने कम से कम 40 ईसाइयों की हत्या की। मार्च से अब तक 113 की मौत। राष्ट्रपति बोला टिनुबू के अनुसार रविवार देर रात उत्तर मध्य नाइजीरिया में एक ईसाई कृषक समुदाय पर हुए क्रूर हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए। हमलावरों के बारे में बताया जा रहा है कि वे मुस्लिम बंदूकधारी थे, जिन्होंने प्लेट्यू स्टेट के बासा में स्थित जिके समुदाय पर पाम संडे के दिन हमला किया। ओपन डोर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस नवीनतम हमले के साथ ही मार्च के अंत से प्लेटो स्टेट में लगातार हो रहे हमलों में मरने वालों की संख्या लगभग 113 हो गई है। निगरानी समूह की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम फुलानी आतंकवादियों ने कम से कम 8 समुदायों पर हमला किया है, जिसमें 300 से अधिक घर नष्ट हो गए हैं और 3000 लोग विस्थापित हो गए हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में आतंकवादियों ने 3 ईसाइयों की हत्या कर दी जो अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे। 11 ईसाई जो अंतिम संस्कार के लिए एकत्र हुए थे, जिनमें एक गर्भवती महिला और एक 10 वर्षीय लड़की भी शामिल थी, और कम से कम 5 ईसाई महिलाएं जो संगति के लिए एकत्र हुई थीं। पाम संडे हमले में जिके के निवासी एंडी याकूबू ने कहा कि हमले के दौरान घरों को लूट लिया गया और आग लगा दी गई और मरने वालों की संख्या 50 से अधिक हो सकती है। अंतिम गणना में ओपन डोर्स के एक संपर्क ने बताया 43 लोग मारे गए, कई घर जल गए और उनमें लोग भी थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने हिंसा की निंदा की और कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, मैंने सुरक्षा एजेंसियों को इस संकट की गहन जांच करने और इन हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वालों की पहचान करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने पहले भी इसी तरह के वादे किए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में इस प्रकार के हमले तेजी से आम हो गए हैं, जहां भूमि और पानी को लेकर मुख्य रूप से मुस्लिम फुलानी चरवाहों और ईसाई किसानों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। स्थानीय अधिकारियों के लिए श्रमिक कल्याण पर विशेष सलाहकार के रूप में काम करने वाले टाइटस अयूबा आलम्स ने ओपन डोर्स को बताया, हमारे लोग डर में जी रहे हैं। बच्चे अब स्कूल नहीं जाते, यहाँ तक कि चर्च में प्रार्थना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं।